ऐसे हमने स्पेशल तरीके के साथ टेंस के लिए आपसे लगभग मिलता रहता हूँ और टेंस के प्रेजेंट टेंस के सारे सब डिविजन्स पर बात हो चुकी है। एक्टिव और पैसिव दोनों के साथ हमने आपसे बात किया है और अब पास्ट में प्रवेश चुके हैं और पास्ट का आज टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। जैसा कि हमने एक खास तरीका अपनाया है कि जो पाठक हैं उनको समझने में टेंस समझने में आसानी हो, ये एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस। मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स और आज हम पास्ट परफेक्ट पर आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले की तरह हम पहचानेंगे कि अमुक सेंटेंस जो हिंदी का है वो पास्ट परफेक्ट है, हम पहचानेंगे कैसे। और इसके लिए वही आसान तरीका कि सेंटेंस में हम क्रिया ढूंढते हैं और क्रिया के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ए थे के ये थे हों, तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस जो भी होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। और जब हम पहचान जाएंगे तो हमारे सामने प्रश्न होगा कि हम उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इस पर हम बात करेंगे अभी खुल करके। तो आप जब पहचान जाएं कि अमुक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, वाक्य से सब्जेक्ट को ढूंढ लें और सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और इसके बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड, जिसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप रखेंगे वर्ब थर्ड, और ऑब्जेक्ट हो तो रखेंगे, नहीं हो तो नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस का फॉर्मेट होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेड होगा और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सेंटेंस मैं उससे मिल चुका था। यहाँ पर इस वाक्य में मैं उससे मिल चुका था, इस वाक्य में मिलना क्रिया है और मिलना मिल चुका था क्रिया के अंत में चुका था आ गया। तो ये बहुत आसानी से हमने पकड़ लिया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है और इसलिए सब्जेक्ट की बारी है। अब ट्रांसलेशन जब करेंगे तो सब्जेक्ट है मैं आई रख दिया और उसके बाद है सहायक क्रिया। और मिलना के लिए अंग्रेजी है मीट, MEET, मीट मतलब मिलना और इसका तीसरा रूप और दूसरा दोनों होता है मेट, MET। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हुआ कि आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिल चुका था। अगला सेंटेंस ले लीजिए मैंने उससे पूरे जीवन घृणा किया था। घृणा करना क्रिया है तो घृणा किया था, इसमें या था आ गया क्रिया के अंत में, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है और इसलिए सब्जेक्ट हमने आई रखा, उसके बाद हैड। और घृणा करने की अंग्रेजी होती है हेट, HATE, इसका दूसरा और तीसरा रूप हेटेड होता है। तो आई हैड हेटेड हिम द इंटायर लाइफ, हमने उससे पूरी जीवन घृणा की थी। अगला सेंटेंस जहाज 9 बजे उड़ चुका था। इसमें उड़ना क्रिया और उड़ना क्रिया के अंत में उड़ चुका था हमें सूचित कर दिया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है और इसलिए हमने सब्जेक्ट रखा पहले। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है जहाज। तो द एरोप्लेन हैड, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई फ्लोन, इसका तीसरा रूप फ्लोन होता है। तो द एरोप्लेन हैड फ्लोन एट 9 o'clock, 9 बजे जहाज उड़ चुका था। अगला सेंटेंस हम लेते हैं तुमने सहायता मांगी थी। इस सेंटेंस में सहायता मांगना क्रिया है और मांगी ई थी आ गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट और इसलिए हमने सब्जेक्ट यू रखा। यू हैड बेग्ड फॉर हेल्प, बेग मतलब मांगना होता है, जहाँ असहाय होकर मांगने की स्थिति आती है वहां बेग लिखते हैं। तो बेग फॉर हेल्प सहायता मांगना हो गया, तो यू हैड बेग्ड फॉर हेल्प। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। तो यूं ही आज बिना लिखे इसी पर बात करते हैं। अगर हमें कहना होता या इन चारों सेंटेंस में से अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम सहायक क्रिया हैड के साथ नॉट का यूज कर लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे तुमने सहायता नहीं मांगी थी तो इसमें यू हैड नॉट बेग्ड फॉर हेल्प हो जाएगा। लेकिन
जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट यू है और हेड है सहायक क्रिया। तो इंट्रोगेटिव हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड है। अगर हम लिखते हैं हैड यू नॉट बेग्ड फॉर हेल्प, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बेग्ड फॉर हेल्प, क्या तुमने सहायता नहीं मांगी थी। हैड सब्जेक्ट से पहले से हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब कोई हो, उस सेंटेंस का हिंदी अर्थ जो शुरू होगा क्या से शुरू होगा, तो क्या तुमने सहायता के लिए सहायता नहीं मांगी थी। और हैड हमने दे दिया था शुरू में सब्जेक्ट से पहले, हैड यू, मतलब यहाँ जो हिंदी अर्थ होगा उसके बाद जो भी हो क्वेश्चन मार्क होगा। और इससे पहले यदि हम WH फैमिली में कोई रख दें, व्हेन हैड यू नॉट बेग्ड फॉर हेल्प, तुमने सहायता कब नहीं मांगी थी। वाई हैड यू नॉट बेग्ड फॉर हेल्प, तुमने सहायता क्यों नहीं मांगी थी। इस तरह से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दोनों प्रकार बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपने और हमने एक पॉइंट पर डिस्कशन किया कि कोई भी हिंदी वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे करें। कुछ और वाक्य ले लेते हैं और पुनः पहले की तरह फिर मैं कहूँगा कि आप के लिए कुछ सेंटेंस देंगे, आप बनाएंगे और कुछ लम्हा बाद उसे चेक करेंगे कि कितनी पकड़ बनाई आपने। यदि आप केयरफुली सीखना चाहते हैं तो जरूर देखें। तो गाइस हम पुनः बात करते हैं, कुछ सेंटेंस लेकर के बनाने का प्रयास करते हैं और इसके बाद आपकी बारी आपको देंगे हम बनाने के लिए। तो आइए पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे सामने सेंटेंस है, उसको कैसे बनाए। तो फिलहाल हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर विचार किया है, इसी पर जोर दिया है। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, उसने ऐसा कहा था। कहना क्रिया है, और कहना क्रिया के अंत में ना को हटा करके कहा मतलब या था, तो पहचान गए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है और इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही रख दिया, उसके बाद हैड। अब कहना क्रिया उसका तीसरा रूप सेड, से मतलब कहना, सेड तीसरा रूप, तो ही हैड सेड और ऐसा के लिए सो भी होता है और इसलिए पूरा सेंटेंस ही हैड सेड सो या ही हैड टोल्ड सो, उसने ऐसा कहा था। अगर ऐसा सेंटेंस होता तो उसने नहीं कहा था, तो इसका होगा ही हैड नॉट टोल्ड सो या ही हैड नॉट सेड सो, क्या उसने ऐसा कहा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम सब्जेक्ट से पहले हैड कर देते। तीसरा सेंटेंस, क्या उसने ऐसा नहीं कहा था, हैड ही नॉट सेड सो। अब अगला, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा था, तो वाई पहले लगा दिया। ये जो फॉर्मेट था हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले WH फैमिली वाई का एक एलिमेंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ क्यों है और क्यों के लिए अंग्रेजी वाई है। तो वाई हैड ही सेड सो, उसने ऐसा क्यों कहा था। अब कुछ ऐसे पहलू पर हम विचार करेंगे। कभी कभी हिंदी का सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें दो पार्ट्स होंगे और दोनों पास्ट के होंगे और उसमें ऐसा कुछ रिलेशन होगा दोनों पार्ट्स में कि दो काम हुए हैं साथ साथ, लेकिन एक काम थोड़ा पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है। तो ऐसा सेंटेंस जब भी हो, और ये पेकुलियर स्टाइल का सेंटेंस होता है हिंदी में, जैसे कि पहला हम सेंटेंस ले लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो ऐसा करें, इसका जब ट्रांसलेशन करना हो तो वह काम जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएं और जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में बनाएं, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना रोगी का मरना में रोगी का मरना डॉक्टर के आने से पहले है और इसलिए रोगी के मरने को हम पास्ट परफेक्ट करते हैं। तो सेंटेंस ऐसे बनता है, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। और उसके बाद डॉक्टर का आया है
तो बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, अराइव मतलब पहुंचना, अराइव दूसरा रूप है। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अगला दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस सेंटेंस में भी दो भाग हैं, गाड़ी का खुलना, स्टेशन पर पहुंचना। लेकिन गाड़ी पहले खुली है तो गाड़ी के खुलने को हम द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट में देते हैं। और बिफोर यू अराइव्ड एट स्टेशन, तो पूरा सेंटेंस है ऐसे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तो मुझे आशा है कि आप जरूर समझे होंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देंगे आपके लिए और कुछ लम्हा बाद आप उसे लिखें, बनाएं और चेक करें। उसका हम ट्रांसलेशन भी देंगे। तो पहले आपके लिए कुछ सेंटेंस सामने हैं, जिसमें पहला हम थोड़ा डिक्टेट करेंगे और आपको इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और फिर चेक करना है कि आपको आपकी पकड़ कितनी हुई। तो पहला सेंटेंस, सूरज निकलने से पहले कुहासा समाप्त हो चुका था। इसमें हम समझ रहे हैं कि समाप्त होना मुख्य रूप से डाउटफुल वर्ड है, तो समाप्त होना के लिए डिसअपीयर है। अगर इसका दूसरा और तीसरा रूप लिखना है तो अंत में ईडी लगा देंगे और पढ़ेंगे डिसअपीयर्ड। और कुहासा के लिए अंग्रेजी फॉग है। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो हमने भागने के लिए रन लिखा है, रन अवे। और इसका तीसरा रूप भी रन अवे, दूसरा रैन अवे होता है, तो तीसरा रूप रन अवे ही रहेगा। मैंने अपना हिस्सा ले लिया था, हिस्सा के लिए शेयर हो गया, SHARE शेयर। और सूरज निकल चुका था, निकलना के लिए अंग्रेजी होगी एराइज। और इसका तीनों रूप अलग अलग है। पहला रूप है एराइज, दूसरा है एरोज और तीसरा है एराइजन। तो यहाँ एराइजन लिखेंगे। गाड़ी स्टेशन पहुंच गई थी, पहुंचने के लिए रीच REACH है और इसका दूसरा और तीसरा रूप बनेगा अंत में ईडी लगा करके। तो रीच का रिस्ट होगा, तीसरा रूप भी रिस्ट होगा। और पापा 10 बजे दफ्तर जा चुके थे, दफ्तर कहते हैं ऑफिस को। और भीड़ खत्म हो गई थी, तो भीड़ के लिए क्राउड लिखेंगे। और मैं फिर आपको परामर्श दे रहा हूं कि आप बनाएं। कुछ देर बाद हल्का सा लम्हा ले लें और आप चेक करें, आपको बना बनाए फिर सामने मिलेगा। और ये बात मैं क्यों कहूँ आप जरूर समझेंगे कि मैं क्यों कहूँ। आप सब्सक्राइब करें, आप जरूर कर दिए होंगे। तो समय सवाल, अब आपकी बारी है, आप चेक करेंगे। पहला सेंटेंस, सूरज निकलने से पहले कुहासा समाप्त हो चुका था। इसमें कुहासा के समाप्त होने का काम पहले हुआ है और उसके बाद सूरज निकला है। तो पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, मतलब द फॉग हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द सन अरोज, दूसरा रूप क्योंकि सिंपल पास्ट बना रहे हैं। तो आपका फाइनल सेंटेंस, द फॉग हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द सन अरोज। अगला सेंटेंस ले लीजिए, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। चोर के भागने का काम पहले हुआ है, इसको पास्ट परफेक्ट में, बाकी को सिंपल पास्ट में। तो द थीव्स हैड रन अवे, चोर भाग चुके थे। बिफोर द पुलिस अराइव्ड या रीच्ड। अगला सेंटेंस मिक्सचर नहीं, ये दो पार्ट है इसलिए पहला दूसरा हमने वैसे बनाया। अब सिर्फ पास्ट परफेक्ट है। मैंने अपना हिस्सा ले लिया था, I had taken my share। अगला सेंटेंस, सूरज निकल चुका था, द सन हैड अराइजन, अराइज का तीसरा रूप अराइजन। गाड़ी स्टेशन पहुंच गई थी, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन, काटते हैं ऐड को, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी थी। पापा 10 बजे दफ्तर जा चुके थे, फादर हैड रीच्ड ऑफिस एट 10 o'clock। भीड़ खत्म हो चुकी थी, द क्राउड हैड डिसअपीयर्ड। अब मैं
धन्यवाद देके विदाई कर लेता हूँ।